ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी। बहुत ज़्यादा ना उसको ब्रीदिंग में इशू हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट तेज़ी-तेज़ी से ना वो ब्रीथ कर रही थी। तो बेबी है ना वो अंदर ही मतलब अबॉर्ट हो गया था और वो ज़हर पूरी बॉडी में फैल गया था और उसकी डेथ हो गई थी। मुझे अब श्योर नहीं था उस टाइम पे कि है कि नहीं है। मैं खुद ही तो कह रही है कि इंजेक्शन आप नहीं लगा सकते, अभी आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जब तक उसके टेस्ट रिजल्ट नहीं आएँगे। तो उसने कहा मैं जानती हूँ क्यों कर रही है, पर बाद में मुझे समझ आई उसकी जान निकल रही थी। ये देखो पूछ मैडम। Put your hands up and freeze. Put your hands up. मेरी अपने बेटे से बात, और मैं चुटकी के घर में रहती हूँ। हेलो माय टॉक्सिक कुकीज। तो आज की वीडियो ज़्यादा हैपनिंग नहीं होने वाली है, थोड़ी सी इमोशनल होगी एंड शायद थोड़ी सी बोरिंग होगी, लेकिन फॉर श्योर लाइफ सेविंग ज़रूर होगी। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर्स जान बचाते हैं, बट इन माय केस डॉक्टर ने ही मेरे पेट की जान ली है। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी कैट के साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि जो पेट पेरेंट्स हैं वो अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि जो पेट्स होते हैं उनको हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और जब उनको कुछ होता है, स्पेशली जब वो हमारे सामने इतनी तकलीफ में होते हैं, तो आई एम सॉरी, हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। एंड रिसेंटली अभी कल मेरी कैट की डेथ हुई है और ये इंजेक्शन उसका पड़ा हुआ है, और कितने ही इंजेक्शन और दवाइयां अभी मैंने फेंकी हैं जो मैंने उसको देनी थी, जो डॉक्टर मुझे दे के गया था। एंड लिटरली वो इतनी ज्यादा तकलीफ में थी, वो इतनी ज्यादा तकलीफ में थी सिर्फ डॉक्टर की एक गलती की वजह से। इस वीडियो को बनाने के दो रीजंस हैं। पहला ये कि मुझे नहीं पता, मेरे पास अभी कोई है नहीं कि जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकूं, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि शायद आप लोगों के साथ शेयर करने से मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। और सेकंड रीजन ये है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरी कैट के साथ हुआ है वो किसी और भी पेट पेरेंट के साथ या किसी भी पेट के साथ हो। तो हुआ बेसिकली ये था, मेरी कैट ना 2-3 दिन से ना बहुत हैवी ब्रीदिंग कर रही थी, मैं उसकी वीडियो भी अटैच कर दूंगी। तो वो कुछ हैवी ब्रीदिंग कर रही थी, तो शायद गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि उसने कंसीव भी किया हुआ था, वो मतलब 25 डेज प्रेग्नेंट थी, और वो उसकी हैवी ब्रीदिंग की वजह से मुझे डर लग गया। मतलब मैंने एक जगह पे, वैसे यूजुअली मैं ज़्यादा वेट प्रेफर नहीं करती, मैं वेट्स पे नहीं जाती, क्योंकि बहुत देर पहले भी मेरे साथ ऐसा एक केस हुआ था, मेरी एक किटन थी और वो भी वेट की गलती की वजह से जो है उसकी डेथ हो गई थी। तो मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी, बट समहाउ क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ना उसको ब्रीदिंग में इशू हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट तेज़ी-तेज़ी से ना वो ब्रीथ कर, मैंने कहीं पे पढ़ा था एक केस कि एक कैट की ना, इससे कैट की ऐसे डेथ हो गई थी कि उसका ना जो बेबी है ना वो अंदर ही मतलब अबॉर्ट हो गया था और वो ज़हर पूरी बॉडी में फैल गया था और उसकी डेथ हो गई थी। तो मुझे डर था कि मैंने कहा शायद इसके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए, तो मैं एक दफ़ा इसको चेक करवा लेती हूँ। तो मैंने वेट को वो वीडियो भेजी, मैंने उसको वो बताया कि यार इस तरह से सारा इसकी ब्रीदिंग कर रही है, तो क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि आप एक दफ़ा ना फिज़िकल इसका चेकअप करवा लें। मैंने कहा ओके, मैंने फिर भी वेट किया कि मुझे वेट के पास ना ही जाना पड़े। मैंने एक रात वेट किया, मैंने उसको कहा कि अगर कल तक ये ठीक नहीं होगी तो मैं कल आ जाऊंगी। उसने कहा ओके। देन नेक्स्ट डे फिर वो हैवी ब्रीदिंग कर रही थी, तो मैं उसको ले गई वेट पे। अब वेट ने मुझे बोला, वहां पे जो ओरिजिनल डॉक्टर था, जो जिसका वो क्लिनिक था, वो वहां पे मौजूद नहीं था, वो कहीं पे गया हुआ था किसी और को चेक करने के लिए। वहां पे उसका कोई कंपाउंडर या कोई बैठा हुआ था, उसने कोई नया हायर किया, और उसने मतलब उसने मुझे बोला कि इसको चेक वगैरह किया, उसने कहा कि मतलब ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। मैंने कहा, मुझे अब श्योर नहीं था उस टाइम पे कि है कि नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप अल्ट्रासाउंड करके चेक कर लो, मुझे लगता है कि ये है बट आई एम नॉट श्योर। तो उसने मुझे बोला कि
ठीक है, उसने कुछ भी मतलब चेक नहीं किया, उसने अल्ट्रासाउंड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पहले उसने खुद ही से मुझे बोला कि सबसे पहले इसके टेस्ट होंगे, ठीक है, सीबीसी वगैरह इसका ओवरऑल आप ब्लड टेस्ट करवा लें, उसके बाद हम कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। आई वाज लाइक ओके ठीक है, आप लोग पहले इसका टेस्ट कर लो, देन आप कुछ कर लेना। तो मैंने सिंपली उसको कह दिया, मैंने कहा ठीक है आप इसका टेस्ट कर दो। देन वो खुद ही एक इंजेक्शन लेकर आ गया और उसने कहा कि मैं ये इंजेक्शन इसको लगा देता हूँ। मैंने कहा कि आप खुद ही तो कह रहे हैं कि इंजेक्शन आप नहीं लगा सकते, भी आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जब तक उसके टेस्ट रिजल्ट नहीं आएंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होता, ये वाला मैं आपको ये इंजेक्शन में लगा देता हूँ, उसको मदद मिलेगी सांस लेने में। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब प्रोफेशनल है, इसको पता होगा। अब उसने वो इंजेक्शन जो है ना वो उसको लगाया, एंड राइट आफ्टर दैट मोमेंट मतलब 1 मिनट भी नहीं गुजरा था और वो लिटरली वो तड़पने लग गई मेरे सामने। उसको उसको ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा इश्यू होने लग गया था। वो मतलब कि सांस नहीं ले पा रही थी, वो मुंह खोल खोल के सांस लेने लगी। और मैंने एकदम उससे बोला भी, मैंने कहा ये इतनी ज्यादा तो खराब इसकी तबीयत नहीं थी, क्या एकदम से इसको क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, अभी इंजेक्शन लगे आधे घंटे में ठीक हो जाएगी, आप इसको ना घर लेके चले जाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको घर लेकर आ गई। अभी मैं घर लेकर आई हूँ उसको, उसने उसके मुंह से खून, उसके नाक से खून, वो इतनी जोर जोर से सांस ले रही थी, उसे सांस नहीं लिया जा रहा था, वो तड़प रही थी, वो चीख रही थी, उसको पेन हो रही थी बहुत ज्यादा। मुझे नहीं समझ आया क्या हुआ है। मैंने फौरन डॉक्टर को फोन किया, उसने मुझे कहा कि आप इसको जो वहां के सही वाले डॉक्टर थे, मैंने दोबारा उनको फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं क्लिनिक पे नहीं था। आई एम सॉरी वेट एक, उन्होंने मुझे बोला कि मैं क्लिनिक पे नहीं था, तो मैं अभी आया हूँ। तो मैंने उनको बताया, मैंने कैसा, उन्होंने इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन की फौरन बाद से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इतनी तो उसकी तबीयत खराब नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप इसकी वीडियो बना के भेजो। मैंने उसको उनको वीडियो बना के भेजी, वो वीडियो क्लिप भी मैं आप इसमें अटैच कर दूंगी। मैंने उनको वीडियो बना के भेजी, उन्होंने वीडियो देखी और उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा, अब आप इसको ना फौरी तौर पे ले आए। मैंने कहा कि ये घर, और वो लिटरली बिल्ली ऐसी थी कि वो घर से बाहर नहीं जाती थी, वो कहीं नहीं जाती थी, वो तंग नहीं, मैं उसको इवन टेरिस पे भी लेके जाती थी ना, वो डर जाती थी, वो भाग के वापस मेरे पास आ जाती थी। वो बस मेरे पीछे पीछे रहती थी सारा दिन, वो सिर्फ मेरे पीछे पीछे रहती थी और उसका कोई भी काम नहीं था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये बहुत पैनिक कर गई थी पहले भी बाहर आने से, तो ये दोबारा पैनिक कर जाएगी और इस कंडीशन में नहीं है कि ये पैनिक बर्दाश्त कर सके कंडीशन, तो आप प्लीज घर आ जाओ। उन्होंने कहा चलिए ठीक है मैं घर आता हूँ, आप मुझे लोकेशन भेजें। मैंने उनको लोकेशन भेजी, वो घर आए। अब घर आने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने इसको इंजेक्शन वगैरह लगाया, उन्होंने कहा कि आपने इसका ना एक्सरे करवाना पड़ेगा, आप इसको ना फौरी तौर पे ना एक क्लिनिक उन्होंने और बताया कि वहां लेकर आए। हम लोग इसको फौरी तौर पर जो है वो उस क्लिनिक पे लेके गए, इसका एक्सरे वगैरह हुआ और एक्सरे में ना उन्होंने कहा कि इसके ना मैदे में कोई चीज है, ठीक है, इसके एक्सरे में और तो कुछ नहीं आया, बट इसके मैदे में कोई चीज है, वो हम ऑपरेट करके इसके मैदे से निकाल देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमने कहा फाइन, उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया बर्दाश्त नहीं कर सकती शायद, तो ये भी अपने ज़हन में रखें कि कुछ हो सकता है, रिस्की है, पर और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो इसको ऐसे मरने के लिए छोड़ दे, ये तकलीफ में मरेगी, या तो इसका ऑपरेशन करवा के, इसका सर्जरी करवा के इसको ठीक कर दे। हम लोगों ने कहा ठीक है आप इसको करो, एक ऑक्सीजन वाली एनेस्थीसिया होती है, उन्होंने कहा वो सेफर है, एक्सपेंसिव है बट सेफर है। हमने कहा ठीक है आप उसको वो लगा दो, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी हेल्थ चाहिए, वो एक दफा ठीक हो जाए। उन्होंने उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ठीक हो गया, उन्होंने कहा कि बस ठीक है हो गया ऑपरेशन, ठीक हो गई है। उसके बाद जब वो उसको लेकर आए, उसको ड्रिप्स वगैरह लगाई, देन अगेन उसका लंग्स जो थे वो काम नहीं कर रहे थे सही तरह से, उसके लंग्स ने वो ड्रिप्स बर्दाश्त नहीं की एंड वो एकदम से कोलैप्स कर गई। उसको कार्डियोलॉसिटी पता नहीं समथिंग इस तरह का कुछ कहते हैं, कार्डियोलेप्सी या इस तरह का कुछ कहते हैं उसको, वो हुआ एंड देन वो कोलैप्स कर गई एकदम से। उसका सांस बंद, फेंट बिल्कुल, उसकी आंखों में कुछ मतलब वो आंखें नहीं झपक रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, उसका सांस बिल्कुल बंद हो गया। मतलब एकदम से मैंने डॉक्टर को बुलाया कि इसको क्या हो गया, आप तो कहते हैं ठीक हो जाएगी, ठीक हो गई है, इसको क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि
इस तरह से कार्डियोलेप्सी हुआ है। उसके बाद उन्होंने उसको पंप वगैरह किया, उल्टा किया, उसके हाथ वगैरह मले, देन थोड़ी सी वो होश में आई, उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाई, थोड़ी सी वो होश में आई, देन उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल किया, मैं उसको घर लेके आ गई। देन वो डॉक्टर फिर आता रहा, उसको ड्रिप्स वगैरह लगी, उसको इंजेक्शंस लगे, पर वो थ्रू आउट पूरी रात में सोई नहीं हूँ, मैं उसके साथ रही और वो थ्रू आउट इतनी तकलीफ में थी, वो इतनी तकलीफ में थी, वो चीखती थी, एकदम वो तड़पती थी, वो जिस तरह फिट्स पड़ते हैं ना इंसान को, इंसान उछलता है एकदम, जब वो इस तरह से उछलती थी, मैंने खुद उसकी तकलीफ देखी है और मैं सारी रात सो नहीं पा रही थी। मैं उसके पास बैठी हुई थी कि इसको कुछ हो ना जाए, मैं इसका सांस देखती थी बार बार कि वो सांस ले रही है कि नहीं। देन डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैंने उनको सारी सिचुएशन का बताया। अगले दिन वो फिर आए, उन्होंने कहा कि इसको ड्रिप्स पे रखेंगे, ये वो। मैंने कहा जो भी करना आप करो, प्लीज इसको बचा लो। देन मैं एक और डॉक्टर के पास गई, नेक्स्ट डे मैं एक और डॉक्टर के पास गई और उसने मुझे बताया कि ये इसके लंग्स में फ्लूइड जमा हो गया था और मतलब कि इस वजह से ये हुआ है और ये एक रॉन्ग इंजेक्शन की वजह से होता है। क्योंकि उसकी जो पहली रिपोर्ट्स आई थी, जो ब्लड रिपोर्ट्स डॉक्टर ने की थी इंजेक्शन लगाने से पहले, क्योंकि ब्लड डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने से पहले उसका ले लिया था, और जो वो रिपोर्ट्स आई ना तो वो बिल्कुल ठीक थी, वो बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल रिपोर्ट्स थी, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। वो रिपोर्ट्स भी मैं स्क्रीनशॉट जो है उसका लगाऊंगी, वो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स थी, उसमें कोई भी इशू नहीं आया था इसकी हेल्थ का, ये बिल्कुल ठीक थी। और जब डॉक्टर ने उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो दूसरी डॉक्टर थी जहाँ पे मैं इसको दोबारा लेके गई, उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका ब्लड टेस्ट दोबारा से कराएं, अब इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये पहले कोई इस वाली रिपोर्ट में इसका कोई इशू नहीं आया हुआ। जहां से मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो कुछ भी हुआ है ये आफ्टर इंजेक्शन हुआ है, उसको जो कुछ भी हुआ है वो आफ्टर इंजेक्शन हुआ है। उसके पहले उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर थी, उसको कुछ नहीं था, उसको जस्ट ब्रीदिंग इशू था, यानी कि उसको 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 सिर्फ शायद वो कंसीव करने की वजह से ये गर्मी ज्यादा, शायद डिहाइड्रेशन हो गया था, क्या हो गया था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे समझ नहीं आती यार कि ये इंसान जो है ये दरिंदे क्यों बनते जा रहे हैं, ये क्यों जानों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो जानवर है तो क्या मतलब, उसमें जान है ना, वो उसको तकलीफ होती है, पर ये लोग नहीं समझते हैं, ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर उसको समझ नहीं आ रही थी वो कुछ ना करता, वो अपने सीनियर डॉक्टर को कॉल करता, वो कुछ भी करता। और पता है वर्स्ट चीज क्या है कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। मैंने पूछा इस बारे में, मैंने एनजीओ से कांटेक्ट किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे उसका लाइसेंस कैंसिल करवाना है, वो और जानवरों के साथ भी ये करेगा। तो दे सेड कि अब तो 12 घंटे हो गए हैं उसको डेथ को, तो जब तक इसका 6 घंटे के अंदर अंदर पोस्टमार्टम करवाना होता है और उससे प्रूफ आता है हमारे पास कि इसको इंजेक्शन की वजह से हुआ है, तो लीगली हम कुछ कर सकते थे। बट अब क्योंकि 12 घंटे हो चुके हैं तो हम लीगली कुछ भी नहीं कर सकते, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते उसके खिलाफ। अब यही है कि आप सब्र करें, खुद को समझाएं। और मुझे तसल्लियां दे के जस्ट उन्होंने हैंग अप कर दिया। मतलब हम किस तरह के माशरे में रह रहे हैं कि यहाँ पे जानों के साथ खेला जाता है। ये तो जानवर है यार, इंसानों की जानों के साथ खेला जाता है, इनको इतनी तकलीफ पहुंचाई जाती है एंड हम कुछ भी नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई राइट्स ही नहीं है सिवाय सब्र करने के, रोने के, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों क्यों होता है ऐसा? 2 दिन आवाज उठाते हैं लोग और उसके बाद ऐसे चुप कर जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद एक नया किस्सा सामने आ जाता है, फिर उसके पीछे लग जाते हैं और फिर दोबारा से वही सर्कल रिपीट होता रहता है। सदियों से ये सर्कल रिपीट हुए जा रहा है। इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, जब भी मैं सोचती हूँ ना कि यार इससे बुरा क्या होगा, उससे बुरा हो जाता है। अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं हमारे पास हर बंदा अनक्वालिफाइड है। डिग्री ले लेते हैं, पता नहीं जाली डिग्रियां बनवा लेते हैं, जाली सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं, सिफारिशें लगाते हैं और आ जाते हैं। इवन इंसानों के डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स में कितने केसेस ऐसे आते हैं जो गलत इंजेक्शन लगाने से जो है वो मौतें हो जाती है। एंड आप लोग को मेरा एक मशवरा है कि इंसान हो या जानवर, इंजेक्शन कभी भी विदाउट रिपोर्ट्स मत लगवाएं।
और पूछे पहले डॉक्टर से कि ये इंजेक्शन कौन सा है, किस चीज के लिए है, देन खुद उस पर सर्च करें कि ये किस चीज के लिए और ये इंजेक्शन सही है, इस टाइम पे लगना चाहिए, फिर वो इंजेक्शन लगाओ। और विदाउट रिपोर्ट्स, विदाउट टेस्ट रिजल्ट्स कभी भी इंजेक्शन मत लगवाओ। और स्पेशली जो पेट पेरेंट्स होते हैं, ये जो जानवर है ना, ये बेजुबान है, ये नहीं बोल सकता, ये हमें इतनी तकलीफ नहीं बता सकता। इसको भूख लगी, इसको प्यास लगी है, इसको क्या चाहिए, इसको कहाँ जाना है, वो नहीं बता सकता। उसको कहाँ दर्द हो रही है, वो नहीं बता सकता। शायद वो मुझे बता देती कि मुझे गर्मी लग रही है तो मैं उसको ना लेके जाती। शायद वो मुझे बता देती कि उसको क्या डिहाइड्रेशन हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, मैं ना लेके जाती। पर मुझे ये डर था कि उसको कुछ हो ना जाए, मुझे क्या पता था कि उसको लेके जाने से ही कुछ हो जाएगा। और एंड पे सब्र करा के बस हमें ये कह के सब्र करा दिया जाता है कि उसकी लिखी हुई थी। अगर वहां पे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर बैठा होता तो उसकी ना लिखी होती ना, उसको कुछ ना होता। बट इन द एंड ऑल वी कैन डू इज सब्र, सिर्फ सब्र। क्योंकि यहाँ पर इस माशरे में ना किसी जान की कोई परवाह है, ना किसी इंसान की कोई परवाह है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही मैं देखती कि अगर किसी रईसजादे, किसी पैसे वाले, किसी पॉलिटिशियन का कोई जानवर या होता ना, तो फिर मैं देखती कि ये लोग किस तरह से इतनी नाअहली दिखाते, किस तरह से ये लोग इतनी जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं यार, इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते। मैं देखती ना, पर नहीं, उनको पता है कि सिंपल सा बंदा है, आई है चली जाएंगी, क्या कर लेंगी। एनजीओ वालों ने भी यही बोला कि हमारे पास तो कुछ, हम नहीं कुछ कर सकते, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। एक बंदे की जान चली गई है, एक जानदार है वो, एक बिल्ली की जान चली गई है, उसको तो ये कंसिडर ही नहीं करते ना, जानवरों को तो ये लोग कंसिडर ही नहीं करते। क्या अटैचमेंट होती है हमारी जानवरों से, किस तरह से पाला होता है, 3 साल मैंने उसको किस तरह से पाला है। जब मैं उसको लेकर आई थी तो उसको डायरिया था, वो बहुत बीमार थी, मैं रोज उसको नहलाती थी, रोज उसको मैं गर्म टॉवल से साफ करती थी, रोज उसका मैं ख्याल रखती थी, उसको मैंने किस तरह से बड़ा किया है मैं जानती हूँ। मेरी आंखों के सामने वो किस तरह से तड़प के मरी है मैं जानती हूँ। मेरी मेरी आंखों के सामने से ना उसका वो चेहरा नहीं जा रहा कि जब वो मरी थी, लिटरली उसने इतनी जोर से चीख मारी, उसने वो केज पकड़ा जिसमें मैं उसको लेके गई थी, और उसने वो पकड़े रखा, ग्रैब किया हुआ तो उसने बहुत जोर से, और मैं उसको छुड़वा रही थी कि क्यों कर रही है, पर बाद में मुझे समझ आई उसकी जान निकल रही थी। किस तकलीफ में वो गई है, मुझसे मैं नहीं बता सकती अपनी फीलिंग्स। पर प्लीज आप अपने पेट्स को बचाएं, प्लीज। इन दरिंदों के हाथ में ना लगने दें उनको। इनसे 10 सवाल करें कि क्या है, क्यों लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, 10 सवाल करें इनसे। इनकी और वेरीफाइड डॉक्टर्स के अलावा, वेरीफाइड पेट डॉक्टर्स के अलावा आपने कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। मुझे ट्रस्ट था इन पर, मैंने ऑलरेडी इनसे अपनी एक, मेरा बिल्ला था उसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, बट वो इनका बड़ा भाई था, वो अब बाहर चला गया है, तो मुझे ट्रस्ट था इनके क्लिनिक पर कि ठीक कर देंगे। बट फ्रॉम नाउ प्लीज 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 अपने पेट्स को लेके, अपने आप को लेके, अपनी जानों को लेके इस माशरे में ना किसी पर ट्रस्ट ना करो, लिटरली किसी पर ट्रस्ट ना करो। अपने ख्याल रखें, अपने पेट्स का ख्याल रखें, और प्लीज मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपनी चुटकी से, मैं अपनी बिल्ली से मैं जन्नत में मिल सकूं। अल्लाह मुझे वो मुकाम दे कि मैं उससे मिल सकूं। आई रियली वांट कि मैं उससे मिलूं। देख रही होगी अभी भी मुझे, हमेशा मेरे पास पास रहती थी, मैं जहाँ बैठती थी मेरे पास बैठती थी, मैं किचन में होती थी तो वो मेरे पास बैठती, मुझे देखती रहती थी, मैं तैयार हो रही होती थी तो वो मेरे पास बैठ के देखती थी।
वो इतनी मासूम थी, वो इतनी मासूम थी, मैं कुछ भी करती थी, वो उसने बस उसका एक काम है कि मुझे देख रही है। उसे कुछ भी खाने को दे दो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कहती थी, नहीं बोलती थी। वो तो बोलती भी बहुत कम थी, बहुत रेयर, बहुत ज़रूरत होती थी ना जहाँ पे वहाँ वो बोलती थी, अदरवाइज़ वो ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। बहुत मासूम जान थी वो, बहुत ज़्यादा मासूम। खैर, आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने पेट्स का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।